बेस्ट बैटर ऑफ द डे, बेस्ट बॉलर ऑफ द डे एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। तीनों सर क्विकली। देखें जी, विंस का रन आउट मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था। बैटर जो है रिजवान क्लियरली। और आपने तीसरा क्या पूछा जी? बॉलर, बेस्ट बैटर एंड बेस्ट बॉलर। बैटर तो मैंने बता दिया जी, रिजवान। बॉलिंग में मुझे लगा कि कौन है जी, विंस बहुत अच्छा खेले जी, मगर रिजवान का जो एक सेंचुरी होती है ना जी, बहुत बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट। सेकंड सेंचुरी थी उनकी। बॉलर कौन है? एहसानुल्लाह। बिल्कुल देखिए, उसमें एक फील है उस बॉलर में कि कब यॉर्कर, कब बाउंसर, कैसे फॉलो करना है। और ये वाहिद बॉलर था जो कि इंटरनेशनल बैटर्स को टफ टाइम दिया, कोई नहीं खेल पाया। साकिब भाई डेफिनेटली एहसानुल्लाह, मगर मैं ये समझता हूँ खुशदिल शाह को इनको थोड़ा सा लूटना चाहिए। इमाद के एफर्ट की तारीफ नहीं करेंगे? किसी जगह पे थोड़ी सी आने दो, उधर अभी तो बात स्टार्ट हो गया। खुशदिल शाह को जो है इनको थोड़ा सा लूटना चाहिए था। इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर, अच्छा कर लेता है, मगर 4 में 25 एक आउट, आई थिंक इसने भी बड़ा डैमेज किया इनको। तो एहसानुल्लाह के साथ इसकी जो पार्टनरशिप अगर कहें बॉलिंग यूनिट में तो बहुत अच्छी रही। मैं समझता हूँ सकलैन एक इनको रेगुलर स्पिनर की जरूरत है क्योंकि सामा है बस जो रेगुलर है, बाकी ये तो जैसे कहना कि कभी भी इसको लूटा जा सकता है ऐसा। और आई थिंक ये आखिरी ओवर में अगर वो सिंगल ले लेता, 9 बॉल के बाद जो थी, इमाद वसीम सिंगल ले लेता, स्ट्राइक रोटेट होती, वहाँ से चीज़ें कुछ और डिफरेंट हो सकती थी। बहरहाल इमाद वसीम ने आज बैटिंग जो की है, अच्छी बैटिंग की है, कैप्टन इनिंग्स करने की कोशिश की, फंस गया, अनफॉर्चुनेट था। सोहेब आई थिंक विंस एज द बैट्समैन बिकॉज ऑफ द पावर विद व्हिच ही प्लेड एंड उनके सामने एक हदफ था, तो वो और चैलेंजिंग होता है, उसका अपना प्रेशर होता है। बॉलर आई वुड से खुशदिल, बिकॉज इन कंडीशंस में बॉल करके, जबकि वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, वहां पे 4 ओवर में 25 रन देके एक आउट करना, तो आई वुड से खुशदिल। एंड टर्निंग पॉइंट तो मैं तुम्हें बता दिया, 10 से 12 ओवर्स 10 से 12। वेरी राइट। अगर सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे, इमाद वसीम जो है, जो कि जेन्युइन बॉलर है और एक टाइम पे वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रह चुका है, उसने सिर्फ 2 ओवर किए हैं। यही हम देख रहे हैं। और यहाँ पे ये जो खुशदिल है वो 4 ओवर करके 25 रन देके एक आउट कर रहा है, तो आई थिंक उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। फहीम, ये मुल्तान का इतना टेम्परेचर, उधर ह्यूमिडिटी का लेवल, उसके बावजूद इतना बड़ा क्राउड, हाँ जी, और उसके बावजूद मुल्तान का जीत जाना, हाँ जी, और उसके बावजूद आपसे ताज़ियत हो जाना। हाँ जी बिल्कुल। ये देखें, वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमीन खा गई मेहरबान कैसे कैसे। तो हमारे जो आज मेहरबान थे, नौजवान कैसे कैसे, नहीं हमारे मेहरबान थे सर, हमारे नौजवान कोई नहीं थे। हमारा 42 इयर्स का बंदा शोएब मलिक साहब जो खेले हैं, हमारा 42 का बंदा नौजवान कैसे क्यों? अब ये क्या करना है इस टूर्नामेंट में रहने के लिए? सर कराची किंग्स को इस टूर्नामेंट में रहने के लिए 2 काम करने हैं जो मुझे लगता है। वसीम भाई, सबसे पहले तो आपसे माजरत, एक तो यह है कि आप प्लीज सर्फ की तरफ वापस चले जाएं ताकि मुस्कुराहट वापस आए। रमीज भाई, शोएब भाई के लिए कुछ सोचा जाए। रमीज भाई, आपने देखा आज वसीम भाई का लास्ट जेस्चर? नहीं, मैंने नहीं देखा। ओहो, आपने you missed it. You missed it. I mean, that was so frustrating. उसमें That was so frustrating. उन्होंने ये लात मारी है बेंच को, और बेंच जो दूर गई, आपने देखी है वो देखा है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। मैं बताऊं क्या हुआ? He was frustrated like anything. देखिए जी, मैं तो इसमें ये कोच रहे हुए हैं, मैं चेयरमैन रहा हूं, हम कुछ नहीं कर सकते बाहर बैठ के। ये जो आपने टीम सिलेक्ट की है, जो आपने ट्रस्ट जिन लड़कों पे किया, फिर उसको बैक करना है आपको, और फिर आपको ठंडे मिजाज के साथ इसकी एनालिसिस करनी है। ये इस तरह से जो है ना फ्रस्ट्रेशन ही होती है ये, और फिर ये ऑप्टिक्स के हिसाब से ठीक चीजें नहीं है। मतलब अगर आपका टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं होता है, जो कि इस पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सो आप फिर पब्लिक व्यू में, मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जीत गए, और वाकई वो जीत गए थे एक पॉइंट पे आके। इट वाज अ नेल बाइट, इट वाज अ रियल नेल बाइटर। मैंने बहुत कम मैचेस में एंजॉय किया है। आज मेरा 4 ओवर पहले एंडी फ्लावर और मुशी भाई साथ में बैठे थे, तो वो भी ये समझ रहे थे कि हम भी जीत गए। ऐसे दोनों गपशप लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 3 ओवर में 48 रन, जी, मतलब जीत ही गए थे ना। वो आखिरी ओवर जो उसने किया है अफरीदी ने, जिसमें वो स्लो लेग ब्रेक्स करना चाह रहा था, जिसमें से 3 वाइड चली गई, वो उसकी वजह से कराची किंग्स करीब भी आया, वरना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 3 ओवर में 48 रन, ये मुझे वाला मैच याद आ रहा है सकलैन भाई। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह, और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बॉल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है, और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना
रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।